The beauty of technical analysis, it's a visual subject. It's not Excel sheets, you feel the price going up and down the candles. So it has an element of emotion to it. I don't know, in your age of 21, have you ever experienced, this is it. You don't have any second thoughts about it. जब मैं ये slow और lagging words इस्तेमाल करूँगा, आप बोले यार ये तो slow है, lagging है, इसमें कोई edge नहीं है. No, यही इसका खासियत है. एंड इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? प्रीवियस लो पे रख दो. आज हमारे साथ हैं अभिजीत पॉल सर, जो पिछले 20 साल से मार्केट्स में कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ट्रेड करना बंद कर दिया है. तो आइए आज हम सर से जानते हैं उनकी वो सीक्रेट स्ट्रेटजी जिससे करते हैं वो मोमेंटम स्टॉक्स को ट्रेड, और क्या रही है उनकी जर्नी. क्या तरीके हैं जो कि आप यूज करते हैं फॉर योर ओन ट्रेडिंग की हाँ मैंने ये देखा, ये पॉइंट्स देखे, या फिर ये ब्रेकआउट देखा, ये मैंने कंसोलिडेशन देखा, वो क्या कुछ वेज हैं सर? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे हैं इनफैक्ट. बट मैं अपने आंसर स्टार्ट करने के पहले ये बताऊंगा कि हाइक एंड इज नॉट बेटर देन कैंडल्स. सो सर आप 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड आई बिलीव हम अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि लास्ट 3 या 4 साल से आप सिर्फ हाइकेनाशी यूज कर रहे हैं. एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि आप जैसा ट्रेडर जो 20 साल से कैंडलस्टिक्स, जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक्स होती है, उन पे काम करने के बावजूद हाइकेनाशी पे शिफ्ट हो गए, उसका सर रीजन क्या है? वेल ऋषभ, उसका मेन रीजन है माय पैशन, ऑब्सेशन टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी. ओके. अगर आप हाइकेनाशी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, हाइकेनाशी बहुत कुछ काम मार्केट का, चार्ट्स का, ट्रेंड हो सकता है, वो सब एक साथ बहुत सिंपल वे में आपको दिखा देते हैं. अब वो देखने का नजरिया भी चाहिए. यू नीड टू हैव दैट आई टू लुक एट. सो इट गेट्स द जॉब डन, and the most important thing, it gets the job done in a simplified manner. Okay. So when I first stumbled upon हाइकेनाशी, जब एंड हाइकेनाशी के बारे में बहुत कुछ आपको दिखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अब सिंपल चीज़ में कौन उतना वक्त स्पेंड करता है. सो द मेन रीजन इज वन वर्ड, दैट इज सिंप्लिसिटी. बट इट्स अ रैबिट होल ऑल्सो. मैं हाइकेनाशी के बारे में जितना समझते गया, एंड द मोर आई यूज इट एवरी डे, द मोर आई नोटिस नुआंसेंसेस, आई नोटिस पैटर्न्स, हाइकेनाशी के अंदर पैटर्न्स, एंड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग देम, आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद देम, एंड मैंने खुद भी काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करके स्ट्रक्चर भी किया. सो इट्स अ रैबिट होल विच इज़ गेटिंग डीपर, वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स सिंपल. द सिंप्लिसिटी इज इट्स पावर. ओके. सो सर आपने रैबिट होल्स कहे हाइकेनाशी में, बट दिस इज समथिंग आई एम हेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक मैंने कभी सुना नहीं किसी को कहते हुए कि हाइकेनाशी में मुझे इशू आता है. मैंने बहुत ट्रेडर्स से बात किया है, हमने उनसे कन्वर्सेशन किया है, बट यहाँ पे सर आपको ऐसा क्या लगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ थिंग, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर? एवरीथिंग इज बॉइल्स डाउन टू चॉइस. अगर आप बार चार्ट यूज करते हो, कैंडलस्टिक यूज करते हो, या फिर हाइकेनाशी, या रेंको, या पॉइंट एंड फिगर, तब द लिस्ट इज लॉन्ग, एंड द लिस्ट विल ओनली गेट लॉन्गर. ठीक है, रेंज बार्स, मतलब बहुत सारे हैं. स्विंग कैंडल्स भी होते हैं अंडर द डोमेन ऑफ WD गैन. आई एम नॉट टू श्योर आपने कभी सुना भी है कि नहीं. वो लैडर जैसे दिखता है. आई हैव हर्ड ऑफ गैन बाय. ठीक है, हाँ, यू हर्ड ऑफ. सो आई थिंक रफली 12 से 15 डिफरेंट वेज होंगे ऑफ व्हाट लुकिंग एट प्राइस. हमारा चार्ट क्या है? 2D चार्ट है. एक में प्राइस है, एक में टाइम है, और इस भाव को देखने का जो नज़रिया है वो बेसिक बार्स हो सकता है, कैंडल्स हो सकता है, एंड इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. इसका मतलब इट्स अ चॉइस. आई हैव टू मेक द चॉइस कि इनमें से मैं किसको डिसाइड करूं. द मोमेंट आई मेक अ चॉइस, द मोमेंट यू मेक एनी चॉइस इन योर लाइफ, इट हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स. कुछ आएगा तो आपको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग. नो डाउट. नो डाउट. ये समझने का एक सर्टन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी चाहिए. अनदर थिंग इज, मुझे क्या चाहिए, मैं उसी को लूँगा ना. आई सेड दैट आई लाइक हाइकेनाशी primarily because of its simplicity. So my priority is I want to keep my chart simple. मेरे चार्ट सिंपल 10 साल पहले नहीं थे. ओके. वहाँ पे बार चार्ट थे, हाइकेनाशी थे, RSI, स्टोकास्टिक, बहुत कुछ था. काम वही करता था. लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर मैं सिर्फ एक इंडिकेटर के साथ, हाइकेनाशी के साथ कर पाऊँ, तो क्यों ना करूँ. अगर 5-6 पैनल का काम 2 पैनल करके देगा, सो आई माइट एज ऑलवेज यूज 2 पैनल्स. आई एम नॉट गेटिंग यंगर, आई एम गेटिंग ओल्डर. So I want things to be more simpler. So मेरा priority है simplicity. That's why I chose हाइकेनाशी. I'm learning more about it. But उसका कुछ negative sides भी है. One major negative that I can think of is हाइकेनाशी का जो opening price है ना, वो अपने previous हाइकेनाशी के mid point पे start होता है.
हाइकेनाशी इज लाइक अ फॉर्मूला, उसके प्रीवियस रेंज पे स्टार्ट होता है, तो गैप्स नहीं दिखता है। तो सोचिए जो मार्केट में हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट गैप्ड अप टुडे मॉर्निंग, गैप डाउन, ये हाइकेनाशी चार्ट्स आपको दिखाएगा नहीं। इसीलिए इवन नाउ मैं टॉगल करते रहता हूँ, स्पेशली जब मार्केट खुलता है। देखिए गैप अप गैप डाउन तो मार्केट खुलते वक्त होगा, राइट? आफ्टरनून में गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला है when the market is trading. So generally what I do when the market is about to open at 9:15, मैं एक बार बार पे ध्यान दे देता हूँ। मैं जनरली कैंडल्स नहीं देखता हूँ। Okay. मैं कन्वेंशनल हूँ, 20 साल से हूँ। सो आई स्टार्टेड विद बार्स, तो मुझे बार चार्ट्स बहुत अच्छा लगता है। सो मैं एक बार बार चार्ट्स देख लेता हूँ कि बाजार खुला कहाँ है, बाजार कहाँ खुला है, नॉट हाइकेनाशी, दोनों में अंतर है। तो एक बार पहला 5 मिनट 10 मिनट देख लिया कौन सा सेक्टर कहाँ खुला है, कौन सा स्टॉक। सो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कहीं पे गैप अप गैप डाउन है कि नहीं। So in short, Heiken-Ashi also has certain downsides. One major downside is its lack of showing us where lies the gap up or the gap down. But apart from that, there are lots of positives to Heiken-Ashi also. गॉट इट सर। अभी सर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें हाइकेनाशी यूज करना है, एज आपने बताया कि क्यों करना है, क्योंकि ये सिंपल। बट सर हाइकेनाशी यूज कहाँ करना है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल रखना है और क्यों रखना है, आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालिए सर। यस, और आई थिंक इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा चार्ट दिखाना पड़ेगा। बिना चार्ट देखे ये द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लूँगा 30 सेकेंड्स के लिए। श्योर। So when I was doing my MSc in economics, this was long time back, 2001 का बात कर रहा हूँ। When is your date of birth or year of birth? I was born in 2004. हाँ, तो I am just 22. हाँ, आपके पहले जब मैं I just got into my MSc, मुझे ठीक जम नहीं रहा था. It was a very bookish thing. तो it's a long journey. Then I got myself into MBA finance and all. But ये जो technical analysis का जो subject था ना, it was like, I don't know, in your age of 21, have you ever experienced, this is like, this is it. You don't have any second thoughts about it. So 2-3 बार ऐसे हुआ मेरे साथ that I know exactly मुझे यही करना है या यही चाहिए, या फिर उसका फ्लिप साइड, I exactly know ये मुझे नहीं चाहिए। Okay. ये मुझे नहीं करना है। So when I was passing from my 10th standard to 11th, I was clear कि मुझे chemistry physics में नहीं जाना है। I was very good in maths. Okay. Maths, stats I loved. But chemistry के साथ मेरा कोई chemistry नहीं था। So this first time in my life was, boss मुझे chemistry नहीं चाहिए। I was so clear. That's why I went to eco-stats maths. ठीक है? So the reason I'm sharing this with you is when I first read about this subject and I started looking at charts back in the summer of 2005, it was another this. मतलब instant मुझे पता था that अरे यही करना है, अब क्या करना है, what is the subject, नौकरी मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मतलब I had no clue, but I was sure वही करना है. And so the beauty of technical analysis, it's a visual subject. Right. It's not Excel sheets, it's visual. You feel the price going up and down, the candles. So it has an element of emotion to it. तो जब हाइकेनाशी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर चार्ट ना दिखाए तो आई थिंक वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। सो देखिए ये रहा मेरा चार्ट, और यहाँ पे हम अगर ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट, सेक्टरल चार्ट्स में ही विल स्टिक टू देम, एंड ये रहा ट्रेडिंग व्यू। एंड इफ यू सी ऑन द टॉप ओवर हियर, दीज आर दी प्लेसेस जहाँ पे आप यू कैन चेंज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द चार्ट्स। Right. जैसे मैंने आपको पहले भी बता रहा था, 1 डजन से भी ज़्यादा वेज है इन विच यू कैन प्लॉट, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर चॉइस, एंड वन ऑफ माई चॉइसेस आर हाइकेनाशी। एंड सो यू क्लिक ऑन हाइकेनाशी, यू विल सी दैट द चार्ट विल चेंज अ लिटिल बिट। ये थोड़ा सा लाइटर है, मैं एक बार सेटिंग्स में जाके लेट इट मेक इट अ लिटिल डार्कर सो दैट सबको साफ दिखे। या सो दीज आर हाइकेनाशी चार्ट्स। यस सर। देखिए मार्केट का ओपन हाई लो क्लोज है, वही ओपन हाई लो क्लोज को लेके थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा है, एंड द राइट वर्ड मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, इज इट्स अ मॉडिफाइड कैंडल। ओके। दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड हाइकेनाशी, स्लाइटली मॉडिफाइड, एंड मॉडिफाइड इज स्लाइटली स्लोअर। मतलब अगर बाजार आज घूम रहा है तो हाइकेनाशी कल घूमेगा, मतलब एक कैंडल बाद। सो वीकली चार्ट में भी एक वीक कैंडल बाद, 5 मिनट के चार्ट में भी। सो इट्स स्लाइटली मॉडिफाइड, स्लाइटली स्लोअर, स्लाइटली लैगिंग। दीज आर द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स। जब मैं ये स्लोअर लैगिंग वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, आपको लगे अरे ये तो स्लो है, लैगिंग है, इसमें कोई एज नहीं है। नो,
यही इसका खासियत है, यही इसका स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन. ट्रेंड हैज रिवर्स्ड और नॉट, द ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल और नॉट, फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन. अब सोचिए, कंफर्मेशन आपको पहले मिलता है या बाद में मिलता है? किसी भी चीज का कंफर्मेशन बाद में मिलता बाद में मिलता है. तो बाद में के लिए अभी नाउ एंड बाद के बीच का जो डिस्टेंस है, वो तो वेट है ना, पेशेंस है ना, वही तो लैग हुआ, वही तो स्लोअर हुआ, राइट? सो यू मेट समवन, शी इज़ वेरी प्रिटी, बट वेदर शी इज़ वर्थवाइल मैरिज इन योर लाइफ और नॉट, वो तो अभी आपको पता नहीं चलेगा. मे बी यू लाइक हर टू मच, बट रुकिए 11 महीना जाने दीजिए. आफ्टर 11 months ओनली यू स्टार्ट टू डिसाइड with your intelligence, not your emotions. So confirmations comes later. That's why it is lagging, that's why it's slower. So Heiken Ashi is brilliant for this thing, confirmation, for the sake of confirmation. अब Heiken Ashi का जो visual aspect है, it's brilliant. For example, कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं आपको. यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे चार्ट पे, ये जो ग्रीन हाइकन्स है, आप फोकस करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक स्पॉटलाइट भी होगा, आई थिंक आई कैन शो यू. यहाँ पे कोई शैडोज नहीं है, तो दिख रहा है? यस सर, नहीं है, सिर्फ अपर शैडोज है, राइट. अ ग्रीन हाइकन एशी जिसका कोई लोअर शैडो नहीं है और जिसका हायर शैडो है, दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड. अब देखिए, ये कैंडल्स बता रहा है मुझे, प्राइस बता रहा है, मैंने कोई EMA नहीं प्लॉट किया है, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं डाला है. एज ऑफ नाउ माई चार्ट हैज नो इंडिकेटर्स, only price, and price is telling me it's an uptrend. ठीक इसका mirror image है ये. Rishabh, if you can see these candles, this is red in color. Yes sir. It has no upper shadow, it only has lower shadows. This is a clear sign कि market का रुख नीचे की तरफ है, right. अच्छा, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए both of us can break it down into, let's say, two charts. मैं यहाँ पे जो भी मेरे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है सब हटा देता हूँ और इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे. सिंपल इंटरवल चार्ट, सब ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड को मैं आपके कन्वेंशनल कैंडल्स कर देता हूँ एंड राइट हैंड साइड को हाइकन एशी रखते हैं, ठीक है. अब कहीं पे भी जाके वी कैन कंपेयर, इफ़ यू सी दिस अप ट्रेंड, हाउ विल दैट अप ट्रेंड बिहेव in case of Heiken Ashi. For example, markers लेते हैं. This will help you to understand how powerful Heiken Ashi visually is. I'm marking an uptrending behavior on the chart. On the left hand side is candles. Same on the right hand side is Heiken Ashi. वही दरमियान, during that same phase. Right. You can notice something, how smooth and clean this area is compared to this particular zone. So visually appealing, clearly जब तक lower shadow नहीं आता है, एक long trader को, अच्छा ये समझने के लिए थोड़ा ट्रेडिंग समझना पड़ेगा. When you're in a long trade, आप एक स्टॉक खरीद के बैठे हो, you want profit, सबको profit चाहिए. You can only make maximum profit when you ride the trend. Right. Ride the trend का प्रॉब्लम ये है that fear and greed both. जो प्रॉफिट दिख रहा है वो चला गया तो नहीं, और भी पैसा चाहिए. सो आई वॉन्ट टू ट्रेंड फॉलो, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई प्रॉफिट. इट्स अ ब्यूटिफुल बैलेंस दैट मीन्स. हाइकन एशी डज दिस ब्यूटिफुली, बिकॉज जब तक हाइकन एशी में लोअर शैडो ना आए तब तक आप डटे रहो. सो हाइकन एशी विल गिव यू दैट, आई डोंट नो, दैट इमोशनल सपोर्ट. द मोमेंट लोअर शैडो कम्स और स्टार्ट्स टू कम, दीज आर साइंस कि जो प्रीवियस ट्रेंड था ना, वो थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है चल जाए, बट दिस इज वेयर यू हैव टू गो केयरफुल. सिमिलरली ऑपोजिट, जब ये लाल है और नीचे की तरफ गिर रहा है तब नेगेटिव रहो, कुछ मत करो, यहाँ पे लॉन्ग करने का सोचो ही मत. लॉन्ग करने का सोचोगे तभी जब इसका हायर शैडो आना चालू होगा, और हाँ, हायर शैडो के बाद अगर घुमा तो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड द डोमेन ऑफ प्राइस एट ऑल. प्राइस ओपन आई लो क्लोज, वहीं से मिला हाइकन. मैंने कोई RSI, कोई MACD, कोई स्टोकेस्टिक्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बट lot of things are getting done. मुझे क्या चाहिए? ट्रेंड समझना, आइडेंटिफाई अ ट्रेड, राइट द ट्रेड, टॉप लॉस मैनेजमेंट. यही 4-5 चीज़ चाहिए. ये पूरा 4-5 चीज़ अगर हाइकन एशी दे दे तो मैं क्यों 2-3 चीज़ पे जाऊँगा? मैं क्यों ABCD 1 2 3 4 5 ABC करने जाऊँगा? The most important thing is focus on risk management and discipline. So that's why in my journey,
gone towards simplicity. सर अभी हमने बेसिक्स देख लिया, बेसिक समझा कि हाइकेनाशी क्यों बेटर है कंपेयर टू अ नॉर्मल कैंडल स्टिक, ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक। बट सर वो क्या तरीके हैं जो कि आप यूज करते हैं फॉर योर ओन ट्रेडिंग कि हाँ मैंने ये देखा, ये पॉइंट्स देखे, या फिर ये ब्रेकआउट देखा, ये मैंने कंसोलिडेशन देखा, वो क्या कुछ वेज हैं सर? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे हैं इनफैक्ट, बट मैं अपने आंसर स्टार्ट करने के पहले ये बताऊंगा कि हाइकेनाशी इज नॉट बेटर देन कैंडल्स। ओके, ये जो ह्यूमन माइंडसेट है ना, ये इससे अच्छा है, वो इससे बुरा है, इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई कैन साउंड दिस बिकॉज आई एम 46 years old एंड यू कैन नॉट बिकॉज यू आर 21। नो डाउट। जैसे मैंने पहले बताया, इट्स अ चॉइस। जब भी आप एक चॉइस लेते हो, आप वनीला आइसक्रीम खाओगे तो आपको चॉकलेट से, you cannot take chocolate, you understand? So I'll correct your sentence. Haikenashi is not better than candlesticks. Okay. They are all in their own ways good and bad. It's my choice that I want to use Haikenashi, and the reason is it gets the job done in a simplified manner. That's it. With that thought in mind, maximize our existing chart जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और कोई भी एक फेज अगर उठा लेते, ये फेज सोचिए यहाँ पे ये चार्ट नीचे से ऊपर गया था। एक लॉन्ग ट्रेडर का इरादा होगा कि जितना जल्दी नीचे के भाव के आसपास खरीदूं, राइड करो, और जितना जल्दी हो सके ऊपर के आसपास निकल जाओ। दिस इज फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेंड फॉलोअर। उसका कोई टारगेट नहीं है। अ ट्रेडर कैन ट्रेड विद अ टारगेट ऑल्सो। सो वी आर टॉकिंग बेसिक। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, गेट ऑन बोर्ड, फॉलो द ट्रेंड, गेट ऑफ बोर्ड। जैसे बॉम्बे शहर में आप ट्रेन लेते हो, आपका स्टेशन आता है, आप उतर जाते हो, आप विरार तक नहीं जाते, राइट, और वापस नहीं आते हो, राइट, अंडरस्टूड। सो ये रहा CST VT स्टेशन से विरार जा रहा है और आपको निकल जाना है उसके पहले। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके साथ पहले कभी हुआ है कि आप एक टूटते हुए स्टॉक को खरीद लेते हो और वो और नीचे चला जाता है? आपने उस वहां पे प्रेडिक्ट किया, बट द रियल सोल्यूशन इज टू आइडेंटिफाई द बॉटम। और इसीलिए मैंने अपसर्च के साथ एक कोर्स डिजाइन किया है जहां पे हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज करके एक स्टॉक का बॉटम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल एट द एंड इट बेंड्स। ओके, ठीक है। इसके पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है दैट हाइकेनाशी के साथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वेज दीज कैंडल्स। अ ग्रीन हाइकेनाशी, नो लोअर शैडो, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। अरे हाँ, ये स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, अरे ये तो चल रहा है, यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये वीक था, इसके बाद ये आया, ये मैं लाइन अगर हटा दूं तो इसका अपर शैडो आया, मतलब ये डाउन ट्रेंड स्लो डाउन हो रहा है। अरे ये तो ऊपर की तरफ पकड़ रहा है, अरे ये तो अप ट्रेंड हो गया, अरे ये तो चल रहा है, यू अंडरस्टैंड। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द प्राइस जो मैं रीड कर पा रहा हूं, राइट। सो इफ आई टेल यू ऋषभ, दिस इज एन शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, विल यू अग्री विथ मी इन हाइकेनाशी लैंग्वेज? राइट, यस। अगर यहाँ पे बुलिशनेस है और अगर ये बुलिशनेस और ऊपर जा सकता है, तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आइडेंटिफिकेशन के बाद होगा एग्जीक्यूशन, दैट इज बाइंग इट। वेयर विल आई बाय? लेट्स से आई बाय एट द लिटिल अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल, ओके, खरीद ही सकते हैं। Okay. अगर ये कैंडल मुझे बुलिशनेस दिखा रहा है और इसका हाई अगर कल क्रॉस हो जाता है तो मैं खरीदूंगा, राइट। एंड इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? प्रीवियस लो पे रख दो। सो नंबर वन, हैव यू आइडेंटिफाई अ रिवर्सल बुलिशनेस? yes. नंबर वन, यस। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड इट, कैन यू आइडेंटिफाइड मुझे कहाँ पे खरीदना है? यस, यस। If you've identified that also, do you know कहाँ पे बेचना है? Where should be a stop loss? yes. So now I am in a position that next day I can place an order. Am I in a position to place the order or not? देखिए, हर ट्रेडर को हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। What is best is you prepare well and you leave the market and the price to unfold. So at this stage, is anyone in a position to place this order above this and this as the SL? The answer is yes. ये अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट में फिट होता है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का जो माइनस है, जो रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो क्वांटिटी लेगा, योर गेम इज ऑन। नाउ इसके बाद आफ्टर यू हैव एंटर्ड दिस, वेदर इट विल कीप ऑन मूविंग अप लाइक दिस और गिव मी रेड शैडोज एक्सेट्रा, ये तो मुझे यहाँ पे नहीं पता है, वो तो बाद में इट विल अनफोल्ड। सो ऑल दैट वी विल डू इज we will try and ride this trend as much as possible and we will trail the stop losses, especially if you get longish shadows. Smaller shadows, green shadows, you can still avoid.
द मोमेंट दीज काइंड ऑफ पैटर्न, आपने पैटर्न के बारे में बताया, दिस इज अ पैटर्न जिसका मैंने बहुत साल पहले एक नाम रखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हाइकेन एशी गोल्डन बार। अब गोल्डन बार क्यों है उसका एक, और बार क्यों है उसका एक लॉजिक है, बट नॉट राइट नाउ। ये कैसा पैटर्न है, एंटायर हाइकेन एशी बॉडी, अब थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा, एंटायर हाइकेन एशी बॉडी, बॉडी नॉट शैडोज, प्रीवियस हाइकेन एशी बॉडी के अंदर है, जो इसमें भी था, जो इसमें भी था, स्पेशली जब ये डोजी जैसा बिहेवियर, यू सी द बॉडी साइज एंड द कैंडल एंड द शैडो साइज, दिस इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हो सकता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल पैटर्न दैट आई हैव फाउंड इन माई रिसर्च सो फार। जब भी आपको ऐसा एक HAGB, जो मैं इसको बुलाता हूँ हाइकेन एशी गोल्डन बार, एक यूनिक पैटर्न है, जब भी दिखता है स्पेशली एक ट्रेंडिंग मूव के बाद, इसका मतलब ये यहाँ पे रुक रहा है, थम रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेशन के बाद क्या ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि ये कंटिन्यू करे, या फिर इसका गेम खत्म हो गया, ये रिवर्स करे। दिस इज अ पावरफुल पैटर्न विच टेल्स मी यहाँ से कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। This is going to give me an opportunity. Like this, there are various aspects, but the building blocks of Heiken Ashi is a strong green Heiken, a strong red Heiken, and a consolidatory bars. Consolidatory bars, जिसका दोनों shadow है, is very powerful. और जितना डोजी जैसे दिखेगा, उतना उसका काम करने का चांस ज़्यादा, जितना बॉडी छोटा होगा। अब this is the building block. अब इस building block को रख के इसके ऊपर फाउंडेशन है, स्टॉप लॉस फाउंडेशन है, डाइवर्जेंसेस RSI के साथ, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल सेटअप्स, पैटर्न्स। जस्ट अ डाउट सर, मैंने देखा एक नीचे ग्रीन डोजी बना, हाँ, तो वहाँ से रिवर्सल हुआ, बट ऊपर एक रेड डोजी बना, फिर भी रिवर्सल वहाँ से मैंने नहीं देखा, नहीं, वहाँ कंटिन्यूएशन हुआ। yes. तो क्या वो मेरे गोल्डन बार की वजह से हुआ, जो क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी रेड बना हुआ? नहीं, दोनों ही गोल्डन है। इसका ग्रीन होना और इसके रेड होने में अंतर यही है कि इसका ग्रीन इसीलिए है कि इसका क्लोज ओपन से ऊपर है, और ये रेड इसीलिए है बिकॉज इसका क्लोज ओपन से नीचे है, और कुछ नहीं है। ये ग्रीन जब हो रहा था, ये नहीं बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा, ये ग्रीन तब था, और डोजी जैसा HAGB था, ये बता रहा था ये फॉल थक गया है, ये बता रहा है ये राइज थक गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हम लोग हाइंडसाइट में देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग हाइंडसाइट में देख रहे हैं, अपने को रिजल्ट दिख रहा है, बट व्हेन वी डिस्कस एंड ट्रेड द मार्केट्स ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, देन द गेम इज डिफरेंट। किताब पढ़ना स्विमिंग के बारे में और पानी में उतर के स्विमिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स व्हाई आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड एंड टीच बाय हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स एंड द हाइंडसाइट, दैट इज थियोरेटिकल लर्निंग। And in my 20 years of training, theoretical learning is very small part of it. वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो। The most important thing is experiential learning. जो समझ लिया, अब उसको जब मैं monetize करने जाऊँगा, जब that is the main thing. How to do it? The only way to do it is do it. The only way, see, I don't know if time will allow us or not. Please understand, when I'm showing you this chart, this green HAGB, this red HAGB, आपका mind is collecting this information and recording it, and your mind is also recording the outcome. आपको दिख रहा है ये outcome चला है, ये गिरा है, so in the future also when you see it, your mind recollects, अरे ये तो गिरेगा। You try to knowingly or unknowingly, subconsciously predict कि अरे ये HAGB हुआ है, red HAGB हुआ, ये ऊपर जाएगा, और जब वो नहीं होता है तब आपको एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है। द अंडरस्टैंडिंग इज हियर कि वो HAGB तो कुछ बता ही नहीं रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, ये तो आपने आपके दिमाग में बना लिया था कि मैं अगर इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो आपने बनाया दिमाग में। HAGB इज नॉट टेलिंग यू आई एम गोइंग अप, यू आर क्रिएटिंग इट इन योर माइंड। सो दिस मैच्योरिटी एंड दिस अंडरस्टैंडिंग विल ओनली कम व्हेन यू implement it, and when you implement it, few will work, few will backfire, few will be average. You do it again and again and again for a year, for 2 years, and then it settles down. जो मैंने सीखा था, देखा था कि HAGB के बाद ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर जा रहा है, whenever you making money is fine. The moment market goes opposite to you, then you say अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
किसने बताया ऐसा नहीं होना चाहिए? And then the trader goes for a different course, a different book, a different mentor. तो what is the right way sir? What path should I take? मुझे क्या path लेना है कि I'm not in the wrong direction? Being in the wrong direction is a very good thing. Wrong direction you will only understand in the hindsight. The dots can only be connected forward. How do you know what you're doing right now is right or wrong for you? Okay, so only when you walk the path. In sort of philosophy से निकलते, market के point of view से बात करते. When someone starts, first is learning, first is understanding. And one basic example or analogy जो मैं हमेशा लेता हूँ, always I take, is that of driving a car. Do you know how to drive a car? A four-wheeler. My question to you, yes or no? I don't know yet. You don't know yet, but इरादा है कभी ना कभी तो I'll buy a car, I'll drive a car. सोचो आज मैं आपको शाम को बाहर लेके एक गाड़ी खरीद के देता हूँ. सोचो प्रेजेंट करता हूँ, 4-5 दिन में आपके घर के बाहर वो गाड़ी आ जाती है. It's there in front of you. Will you take the car out and drive? No. Why? I need to learn first. अच्छा, if you still take the car out and drive in city like Bombay, what will happen? If I know how to drive. No, you don't know how to drive. Then if you force the car out, you try to drive, what will happen? I don't think good things will happen. गाड़ी ठुकेगी कि नहीं ये बताइए. एक्सीडेंट होगा कि नहीं ये बताइए. होगा सर. होगा, करेक्ट. सो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग विच आई हैव फेस. सर ट्रेडिंग कर रहा था, लॉस हो गया, अभी सीखने आया हूँ. सो द मेनी केसेस द अंडरस्टैंडिंग एंड द लर्निंग कम्स आफ्टर you get hit. Understand? Thankfully, now we are in 2026 with internet and apps and all. It's far more right on the face, and youngsters like you understand the importance of learning than trading. But when I started the career, and even if you go back 10 years, ऐसा नहीं था. 10 जन अगर मुझे कॉल करते थे, उसमें 7 जन यही बोलते थे कि पहले तो मैंने ट्रेडिंग कर लिया दोस्त का सुन के या इसका सुन के उसका सुन, जब तक प्रॉफिट हो रहा था तब तक फाइन, राइट? So the point over here is learning is extremely. So for step number 1 is learning. You learn at your own pace. You do an online course, an offline course, whatever is needed, you do that so that you reach a stage. Stage number 1, I understand theoretically. Step number 2, I will now implement it. The step number 2, when you implement, will take you to a different ball game, because that is where emotion comes into play. Because तब तक तो सब कुछ HAGB, कैंडल्स ऊपर नीचे, ये सब अच्छा लगता है. जब आप उस कैंडल को जिएंगे, when you live on that candle, you understand this going up and down. But at the current juncture, when we are doing this podcast, the market is coming down or up, whatever. जब मैं इस लास्ट कैंडल पे जी रहा हूँ, something is happening inside. That is stage number 2. This is experiential learning. Experiential learning is the most important learning. ये आपको समझाता है कि क्या आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हो, क्या आप ट्रेडर हो या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी, सर मैं समझ तो सब रहा हूँ, मुझे दिखता भी सब कुछ है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे हाथ में स्वेटी हो जाता है, मेरे पसीना आता है. सो हिज फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी इज सच दैट ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ अनसर्टनिटी. नो वन इज़ हैप्पी विद दैट, बट ही इज़ वन पर्सन जो उसका एक्सट्रीम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इफ आई एम करेक्ट, विच मीन्स कि मे बी ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है. सो ज़बरदस्ती क्यों करने का? अब ये कब समझेंगे? जब आप हाइकेनाशी पढ़ रहे हो या फिर हाइकेनाशी को जी रहे हो. जब आप हाइकेनाशी को जी रहे हो, व्हेन यू आर लिविंग योर ट्रेड, यू एक्सपीरियंस ट्रेड. So when you're in the water, you experience swimming, not while reading a manual on swimming. So that is the main difference. So learning, theoretical, learning, experiential. Experiential learning is critical, and especially if you have a community or a group or someone. It can be a mentor, it may not be a mentor. Someone who is sensible enough to walk the path with you, like the Google map. जब होटल से मैं यहाँ आ रहा था, I was looking at the map कि मैं सही जा रहा हूँ. The only thing is, मैप मुझे सही यहाँ पे आपके ऑफिस तक लेके आएगा, बट मेंटर यहाँ पे, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है, तो that helps. So second phase will be experiential learning, maybe with a like-minded group community helps. Now, I always take feedback from the people I train, my mentees, कि कहाँ चालू किया था, tell me about your journey, क्या सीखा. And common aspects में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा. 2 से 2.5 साल लगता है, 2 years to 2.5 years for any beginner to reach a stage जहाँ पे वो बैठ के
He's comfortable and confident about his learning. He can identify a trade. He understands his own plus and minuses, and he can trade with conviction. ये स्टेज पे वो पहुंचता है, 2-2.5 साल लगता है. इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट whether he'll be able to place the trade and manage the trade, maintain the trade. It's a journey. यहाँ ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. So for me also it's not going to end, and it's not going to end for anyone. But the first 2 steps is theoretical learning and experiential learning. सर हमने अभी फेजेस की बात की, क्या लर्निंग फेजेस होंगे, फर्स्ट फेज होगा, सेकंड फेज होगा, देन थर्ड में जाके यू हैव नो गारंटी. बट मेरा फर्स्ट फेज है, मैंने आपसे सीखा एक छोटा सा सेटअप. आई डोंट नो कि मुझे उसे सेटअप कहना चाहिए या फिर जस्ट वो ब्रीफिंग है, एक छोटा सा स्टार्ट है. तो क्या मुझे वहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है? बहुत इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऑसिलेटर्स हैं, या फिर क्या मुझे और कुछ करना है वहाँ पे? Rishabh, whenever I receive questions, whenever I have to give an answer, मेरा दिमाग automatically, I don't know, this is how I am, who I am, I cannot change this, हमेशा सोचता है कि can I explain to Rishabh without a non-market example? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि a non-market example, a life example will help me explain better. For example, cooking. मैं assumption करता हूँ you are not a cook. आपको खाना अच्छा लगता है, बट आप खाने के बारे में, पकाने के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है. अगर मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं अबाउट लेट्स से खिचड़ी या फिर बेसबेली भात, जो मेरा बहुत फेवरेट है, आई डोंट नो इफ यू एवर ट्राइड, उसका रेसिपी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, कुक बुक्स में मिल जाएगा. सोचो आप अपने 10 दोस्तों को वही सेम इंग्रेडिएंट देते हो, सेम राइस, सेम दाल, सेम एवरीथिंग सेम, एंड दे कुक 10 of them. Do you think all 10 will smell and the flavor will be the same? No, right? Why? Ingredients तो सब सेम है. हाइकेनाशी है, RSI है, ट्रेडिंग व्यू है, मेंटर है, सब तो सेम है सर, लेकिन रिजल्ट क्यों डिफरेंट है? सी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कुकिंग, यू डोंट नो अबाउट खिचड़ी कैसे बनता है, बट यू कॉन्फिडेंटली सेड वो 10 खिचड़ी थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही. एग्जैक्टली जब 10 स्टूडेंट मेरे से सीख के जाता है या किसी भी किताब से या मेंटर से सीख के जाता है, 10 का परफॉर्मेंस या नंबर्स डिफरेंट आता है. बिकॉज जब वो इंसान कुक कर रहा है, एंड दिस इज द रियल आंसर, आई फील सो, आई नो सो, उसका इमोशंस आता है उस खाने में. व्हाट इज ही थिंकिंग व्हेन ही इज कुकिंग? विल यू अग्री विथ मी कि माँ का हाथ का खाना सबसे इट इज द बेस्ट? व्हाई? इमोशंस. इट्स योर मदर, यू कनेक्ट विथ हर लाइक नो अदर पर्सन यू कनेक्ट विथ. ये आप चाहो या ना चाहो, whether you hate your mother, love your mother, doesn't matter, that connection is a connection. So this is the reason घर का खाना takes you back. The reason I'm saying this non-market example is the fact that I, as someone who has been in the industry for 20 years, I have collected multiple concepts. मेरा जर्नी भी जॉन जे मर्फी से ही हुआ था. बेसिक्स, कैंडलस्टिक, ब्रेकआउट, ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स, वहीं से हुआ था. बट वहाँ से मैं यहाँ कैसे आया, और यहाँ से नेक्स्ट 20 साल इफ आई लिव, वेयर विल आई गो? आई डोंट नो. फॉर मी इट्स अ जर्नी. एंड सो वी मेक सटल चेंजेस. एंड सो अ कुक और अ शेफ, आप देखेंगे, विल ऐड हिज लिटिल तड़का, हिज ओन स्टाइल. नहीं, मैं अनियन को पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ, या फिर मैं ये करता हूँ. सो द सेम रेसिपी, अ खिचड़ी कैन बी मेड इन 6 or 16 different ways. Yes, a trader, a student should also bring in his or her edge. This is a learning which you collect on the journey. This cannot be taught to you. Again, as I told you earlier, मैं अपने mentees के साथ बात करता हूँ, पूछता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, कैसा चल रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये और एक चीज़ मैंने देखा है, the ones who are consistently good, वो ना अपना कुछ ना कुछ मेरे सिखाए वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसके ऊपर वो ऐड करता है. इससे उसको कन्विक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. दिस इज समथिंग विच ही पिक्स अप इन द जर्नी. इट्स लाइक आप यहाँ से पुणे जा रहे हो एंड यू नो द रूट एंड एवरीथिंग, बट ऑन द रूट आपको ये शॉर्टकट पता है. पहले पता नहीं था, आप जा रहे थे, वहाँ पे ब्लॉक था, फिर अरे यहाँ से तो शॉर्टकट है, ये तो पता ही नहीं था. एंड फॉर उसके बाद जब भी जाओगे वही शॉर्टकट लोगे. यू अंडरस्टैंड? सो यू पिक्ड इट अप ऑन द जर्नी. सो my job, as I see it, don't want to teach anyone anything. I just want to explain. See, trend, momentum, RSI, Heiken-Ashi, consolidation, HAGB, entry, stop loss risk. ये सब मेरा काम है. As a mentor, I feel that I should share, explain,
then you make a beautiful khichdi out of it, or you burn the dal and the rice. That is up to you. I cannot guarantee that you will cook the khichdi. All 10 of them will. So the same thing I have noticed. In my teachings, I generally stick to Heiken-Ashi and I use relative strength index. यहाँ पे भी in my 20 years कुछ ऐसे phases हैं in my life, in my career, wherein I have deep down research work into few topics. Technical analysis is a subject. उसके अंदर बहुत सारे schools of thought है. Wave principle है, WD ज्ञान है, candlesticks है, बहुत सारे हैं. जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, आई वॉज इंट्रीग्ड, आई हैव स्टडीड देम डीपली फॉर ईयर्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बाय वेलेस वाइल्डर जूनियर, उन्होंने किताब लिखा था 1978 में. एंड RSI हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम लाइक नो अदर इंडिकेटर. फैंटास्टिक इंडिकेटर. इनफैक्ट RSI का बात कर रहा हूँ तो इसी चार्ट पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू, आप इंडिकेटर्स में आएंगे और यहाँ पे अगर आप RSI टाइप करेंगे, सो इसी टेक्निकल्स में, टेक्निकल जो सेक्शन है ये रहा, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. इसको क्लिक करने से आपको RSI प्लॉट हो जाएगा. आपको बेसिक RSI के बारे में पता होना चाहिए. इट्स इजीली अवेलेबल एंड वेलेस वाइल्डर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. 14 पीरियड RSI इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड. राइट. मैं थोड़ा सा कम यूज़ करता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन है, बट अगर फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से सिंप्लिसिटी, आई विल शो यू हाउ अ 2 पीरियड RSI लुक्स लाइक. अ 2 पीरियड RSI लुक्स वेरी वेरी शार्प एंड वेरी वेरी चॉपियर ऑल्सो. फॉर शॉर्ट टर्म यूज एनीथिंग बिटवीन 2, 3, 4, 5. और थोड़ा सा अगर लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वेलेस वाइल्डर ने 14 बोला है, आप 14 यूज़ कर सकते हो. फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई विल स्टिक टू 14. एवरीवन विल अंडरस्टैंड इट. इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ एंड एवरेज को हटा देता हूँ. RSI, मैं आपको ये बता रहा था दैट देयर आर वेरियस टॉपिक्स जिसमें मैंने डीप डाइव करके रिसर्च किया. RSI इज़ वन ऑफ देम. Fibonacci retracement, supports, resistances is also one of them. Relative strength का कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने अपने एक कोर्स में आई थिंक आपके साथ शेयर भी किया, पेयर ट्रेडिंग्स, उसमें भी आई हैव डन अ प्रीटी डिसेंट डीप डाइव वर्क. RSI ब्रिलियंट. मतलब द वे RSI ट्रैक्स एक्चुअल प्राइस, very few indicators manages to do that. Again, MACD is also a very good one, but if you ask me to stick to one indicator for the rest of my career left, I will stick to RSI. और इसीलिए आज अगर आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक मेरा कोई भी मार्केट एनालिसिस या मेरा खुद का चार्ट जब देखेंगे, आपको हाइकन दिखेगा और आपको RSI दिखेगा. एंड RSI हेल्प्स इन मोमेंटम डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने में. इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाइकन्स वर गोइंग अप, मेकिंग अ हायर हाई, RSI was not making a higher high. This is a classic reversal divergence. So आपने पूछा कि in the path of learning, etc., should we pick up any smaller aspects which will improve our chances? The answer is yes. Don't pick up too much. आप खाने में white salt, pink salt सब नहीं डालते हो. You put only one salt. So learn many things, but with experience, वो जो second phase बताया ना, उस सेकंड फेज में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सॉल्ट है. क्या आपके लिए RSI है या आपके लिए स्टोकास्टिक्स है. फॉर डिफरेंट पीपल इट्स डिफरेंट. हाउ विल यू डिसाइड? सर आपने तो RSI बोल दिया, मेरे को RSI नहीं जमता है. हो ही सकता है. अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज RSI, अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोकास्टिक्स, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ कि तुम्हें क्या चाहिए. व्हेन इट मर्जेस, then that is your edge. And in the concept of the way we look at charts and I teach, I think RSI does a wonderful job. MACD also does the same thing, but RSI, MACD, both very powerful tools. सर आपने मुझे एक डाइवर्जेंस दिखाया, Right, yes. बट ऐसा मार्केट में नहीं होता है कि मैं हर बार सेम ये डाइवर्जेंस में देखूं एंड आई विल बी लाइक नहीं सर ने बताया था मुझे एंड ये डाइवर्जेंस बन गया अब तो. Yes. सो बट देयर मस्ट बी अ राइट वे टू टैकल दिस एवरी टाइम जब भी डाइवर्जेंस बने, या फिर हो सकता है कि मुझे कभी MACD भी यूज करना पड़े. आपने मेंशन किया. Wonderful question. हाउ टू do that, sir? So in fact, that is exactly, Rishabh, what I've tried to tackle with the course that I have with Upsurge, wherein we can use different types of momentum divergences, right? In that program, I have spoken about कि ट्रेंड बिहेवियर, इसी चार्ट को लेके बात करते हैं कि ट्रेंड बिहेवियर के साथ जो पैनल में आप इंडिकेटर प्लॉट करोगे, वो इंडिकेटर होना चाहिए आपका मोमेंटम इंडिकेटर. ठीक है. और इसमें आप RSI यूज़ कर सकते हो, इसमें आप MACD भी यूज़ कर सकते हो, स्टोकास्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो, बट RSI, MACD आर द मोस्ट, आई वुड से, टाइम टेस्टेड वंस.
और वहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है दैट, और मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दैट डाइवर्जेंसेस, लिख के बताता हूँ, आई थिंक आवर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विथ मी अस बेटर। डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो है टू थिंग्स गोइंग डिफरेंट वेज, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंस। और टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में ये है ट्रेंड के साथ इसका मोमेंटम, ट्रेंड एंड मोमेंटम। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, दैट इज अ डाइवर्जेंस। यहां से निकल के आता है, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस निकल के आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस, एक जो मार्केट को रिवर्स करता है और एक जो मार्केट को कंटिन्यूएशन करता है। राइट। इसका नाम है हिडन डाइवर्जेंस। आपने, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड हिडन डाइवर्जेंस, जिसको रिवर्सल्स भी बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर्सल्स। सो एसेंशियली 4 किस्म के डाइवर्जेंस होता है। मैं थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, तो मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग डीप इनटू इट। सो डाइवर्जेंसेस एसेंशियली 4 किस्म के हो सकते हैं। One category is reversal, reversal positive, reversal negative. Other is continuation positive and continuation negative. In layman's language, एक चलता हुआ ट्रेंड अगर एक हिडन डाइवर्जेंस बनाता है तो वो बता रहा है कि मैं और ऊपर जा सकता हूँ, और अगर रिवर्सल डाइवर्जेंस बन रहा है तो वो बता रहा है कि लिसन, या मैं ऊपर तो जा रहा हूँ बट मोमेंटम का सपोर्ट नहीं है, थोड़ा बच के रहना, मैं नीचे गिर सकता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, इट डज नॉट टेल यू आई विल फॉल, it does not tell you I will go up. This is where the difference lies. In my program, I have particularly, discussed the fact that RSI is a useful indicator, जिसका frequency बहुत ज़्यादा है। मतलब प्राइस के साथ डाइवर्जेंस फॉर्म करने का frequency, RSI is the most frequent. But I'll add this also. जब बता रहे सभी डिस्कस करते, MACD is another indicator. Gerald Apple, I think this was around 1970s maybe. Moving average convergence divergence is an indicator which is a hybrid one. इसका डाइवर्जेंस कम बनता है और इसके डाइवर्जेंस तगड़े होते हैं, they are relatively stronger. But RSI is much more crisp, साफ दिखेगा आपको। मतलब RSI के साथ प्राइस का जो एक रिलेशनशिप है, इट्स वेरी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट। RSI ऊपर, प्राइस ऊपर, RSI नीचे, प्राइस नीचे, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एंड इट डज अ प्रिटी डिसेंट जॉब। MACD वैसा नहीं है। MACD डाइवर्जेंस, सोचो प्राइस सेम लेवल पे है, MACD धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी RSI देखिए ऊपर जा रहा है। You see this? So this is a positive divergence which tells us, listen, ये मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा। The price is more or less at the same level. Right. My RSI as well as my MACD is going up. Right. What is the narrative? ये प्राइस मुझे बता क्या रहा है यहाँ पे? आप बोलेंगे, या अगर मैं किताब लिखूँ या कोई भी किताब लिखेगा, वो ये दिखा के बोल देगा ये डाइवर्जेंस के लिए मार्केट ऊपर गया है। No, that is not the understanding. The understanding is this the divergence? Yes, this is the divergence. What is the divergence trying to tell us? The divergence is trying to tell us कि ये जो गिरावट आया ना, ये गिरावट में वो सेलिंग का जोर नहीं था जो कि यहाँ था। तो ये अभी थमने वाला है, थकने वाला है। अब वो थकने के बाद, थमने के बाद क्या वो कंटिन्यू करेगा या वो रिवर्स करेगा? जब रिवर्सल डाइवर्जेंस बना है तब रिवर्सल का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस हाइकन के भाषा में अगर बात करें, मैंने आपको पहले सिखाया था HAGB। अब देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है, HAGB बन रहा है, 2 कैंडल बाद पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। प्लीज ट्राई एंड रीड द प्राइस विथ मी ऑन दिस रेड डोजी। डाउन ट्रेंड में था, एक बॉटम बनाया, एक छोटा सा बाउंस बैक के बाद जोर का सेलिंग आया। उस सेलिंग के बाद इसने डाइवर्जेंस बनाया, वो भी MACD के साथ। राइट। फिर साइंस ऑफ कंसोलिडेशन आना चालू हो गया, 1 2 नहीं, 3 साइंस ऑफ कंसोलिडेशन। दे आर नॉट बुलिश हाइकेनाशी, दे आर कंसोलिडेटरी हाइकेनाशी। मतलब ये सेलिंग थक रहा है। अब ये थकने के बाद क्या वो फिर से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा? तो आई एम इंटरेस्टेड ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए क्या साइन में वेट करूं? बुलिश हाइकन। बुलिश हाइकन के बाद कंसोलिडेशन। अब मैं अगर बोलूं कि इसके ऊपर मैं ऑर्डर लगा रहा हूं खरीदने का, ये स्टॉप लॉस, क्या ये लॉजिकल है? इज माई रीडिंग मेक सेंस और नॉट? यस। अब ये चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो मेरा स्टॉप लॉस। राइट।
So in that program, what I've tried to do is help the learners understand the concept really well with MSCD, with RSI. In fact, और एक important indicator है Bollinger Band बोल के. I'm sure आपके काफ़ी सारे learners Bollinger Bands को भी यूज़ करते हैं. Bollinger Bands में जो एक खासियत है ना, M top double bottom. I don't know if you're aware of it. If you want, I can show it to you. That also helps a lot to filter these things. M top W bottoms is like extra cheese on a pizza. जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आपको पूछता है, डू यू वांट एक्स्ट्रा चिकन और एक्स्ट्रा मशरूम और व्हाटएवर, एक्स्ट्रा जो टॉपिंग है, जो मेन्यू में नहीं है, ऊपर से. तो मैं एम टॉप डब्ल्यू बॉटम को वैसे देखता हूँ. ज़रूरी नहीं है, बट अगर हो तो अच्छा है ये. सो डाइवर्जेंस कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव कवर्ड इन दैट प्रोग्राम. सो आई बिलीव आपने ये जो भी सर ने थोड़ा सा ब्रीफ दिया उनके स्ट्रेटेजी का, क्या क्या यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स में, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर आप सर से ये पूरा स्ट्रेटेजी इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, इन डिटेल सीखना चाहते हैं, सब इंडिकेटर्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा. सो जाइए, चेकआउट कीजिए एंड कोर्स में इनरोल कीजिए, सो दैट आप सर से बहुत इन डेप्थ में, बहुत इन डिटेल में ये कॉन्सेप्ट सीख पाएँ एंड अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएं. एंड यस, अगर आपको सर से एम टॉप्स एंड डब्ल्यू बॉटम्स के बारे में और सीखना है, आप चाहते हैं कि हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो करें, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए टॉप्स एंड बॉटम्स, एंड हम उस पर आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे. अगर आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत अच्छे से इंगेज करके बताएंगे कि यस आप इंटरेस्टेड है, देन वी विल डू इट फॉर यू. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, चार्ट्स पे डिस्कस किया, समझा, आपने बहुत पेशेंसली समझाया कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, एंड एक रास्ता दिया कि हाँ, दिस कैन बी अ वे, दिस मे बी अ वे, कि आपको थोड़ा सा आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाओगे आप अपनी जगह पे. बट सर, आपने जितना पेशेंसली बताया कि इतना आप पेशेंट थे, इतना आप काम होके बता रहे थे, मैंने ट्रेडर्स में बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूँ जो इतने काम होते हैं, इतने कंपोज्ड होते हैं, जो इतना अच्छे से बैठ के बता पाते थे. सो व्हाट मेड यू दिस वे? आपका 20 साल का एक्सपीरियंस रहा. अंडरस्टैंड द रियलिटी ना. आई डोंट नो वेदर आई एम काम और नॉट. आप बता रहे हो बिकॉज यू कैन सी मी एंड गेज मी. बट हाँ, ये एक कॉमन चीज़ है जो मैंने पहले सुना भी है कि हाउ कम यू आर सो काम एंड ऑल. सो लेट्स से यू आर इन अ फ्लाइट एंड turbulence is a common thing. At times it can get worse. At times it's just a minor one. Few people panic. Few people really panic. I don't know whether you experienced or not. एक बार तो मेरे साथ अच्छा खासा turbulence हुआ था, मतलब really bad turbulence. Because of a thunder shower and all, thunderstorm. Nevertheless, the point is, but still you will also feel people, turbulence हो रहा है, वो they calm, उठ के washroom जा रहे हैं, and they're fairly calm and collected, correct? So what makes them so calm? Are they like that? Maybe, but I think they're frequent flyers. है ना? आपका दिल रोजाना टूटेगा तो you will be very strong inside. Correct. So the point is, what I'm trying to make is experience, and what do I make of the experience? Do I criticize, और वो खराब था, मार्केट खराब था, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला, इसने वो बोला, उसने वो किया, यू नो, दिस इज something has happened to me, I'm pushing the reason to someone else, I'm not taking the responsibility of what has happened to me. The moment you realize that whatever is happening to you has happened to you and is going to happen to you is because of you and the choices you make. The choice एक के बाद एक string होते होते जाता है. The moment you realize this, I think वो ठहराव, वो काम आ ही जाता है. Now I don't know, आप बोल रहे हो कि मैं काम हूँ, I don't know, but if you think that I'm calm enough, that's primarily because of these two things. I know what I'm doing. आई नो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है. जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज मार्केट चल रहा है, मैंने थोड़ा पोजीशन देखा है, सब ऑर्डर्स लगे हुए. अगर मार्केट टूट जाता है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है. अगर मार्केट चढ़ जाता है, टारगेट का लेवल लगा हुआ है. तो मैं उछल कूद करके क्या करूँगा? मतलब उसका क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा मैं. सो द मोमेंट यू आर सॉर्टेड, आपके लैंग्वेज में अगर बात करूँ, इफ ब्रो इज सॉर्टेड, देन ब्रो डजंट नीड टू जंप अराउंड ऑन हिज सीट, राइट? मतलब व्हाट इज द हाइपर? बट हैविंग said this, it's nature. Few people will be a little more active, hyperactive. My son is active, my daughter is super cool. ठीक है? So it's nature, and nature के ऊपर nurture is important. You cannot change the nature.
You cannot change vertically. You can change horizontally. So vertical आपके हाथ में नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो है ना, तो उस पर फोकस करो. सो नर्चर पे आप फोकस कर सकते हो. एंड हाँ, अगर टर्बुलेंस से डर लगता है या यहाँ का स्टॉक मार्केट के टर्बुलेंस से डर लगता है, आस्क योर सेल्फ, एम आई सॉर्टेड? डू आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? डू आई हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई एम डूइंग? द पॉइंट इज, यहाँ पे ना स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ कोरिलेट होता है रिटर्न्स. ट्रेड कर रहा हूँ मतलब पैसा नहीं. ट्रेड किया, गलत गया, लॉस हुआ, डू एम आई इन द सेम कन्विक्शन लेवल और नॉट? इट शुड नॉट फॉल. आई शुड बी स्टेटस क्यू. बोलना ईजी है, बट इट ओनली कम्स विद अंडरस्टैंडिंग, थॉरो अंडरस्टैंडिंग, नो दाई सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस. इसका क्या मतलब हुआ कि मैं उछलता नहीं हूँ. आई ऑल्सो गेट एक्साइटेड अ लिटिल बिट, बट मे बी इट डजंट शो, एंड आई एम यूज्ड टू इट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 20 years नाउ. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो लाइफ सिखाता है, यहाँ पे जो मार्केट सिखाएगा आपको, that will make the man out of you. And the good thing and the best thing is I'm sharing this with you in the city. This city has made the professional in me. मतलब whatever you're interacting with me, if you find me a decent headed guy, professional, ये पूरा श्रेय इस मुंबई शहर को जाता है. So the professional that I am is 100% because of the city. Because ये city आपको सीधा कर देता है ना. जब आप कुर्ला से ट्रेन लेते हो कहीं जाने के लिए या वीटी उतरते हो, द वाइब, द रश, द एसेंस ऑफ टाइम एंड एक्सेट्रा. दो आई डोंट स्टे इन द सिटी एनी मोर, बट वक्त, टाइम, लाइफ टीचेज यू. डोंट थ्रो इट अवे एंड ब्लेम अदर्स, एक्सेप्ट इट, एंड आई एम श्योर सब में ये कामनेस आ जाएगा. अमेजिंग सर. लाइक मैं अभी काम हो गया ये सर. हम अभी एक ब्रीफ कर रहे थे जब हम अपने पॉडकास्ट के पहले, तो आपने मेंशन किया कि देयर हैज बीन अ रोल ऑफ डॉक्टर सीके नारायण सर इन योर ट्रेडिंग, अ मेजर रोल आई बिलीव. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ वाज द जर्नी विद सर? Everyone plays a role, right? So there's no such thing as a self-made man. It's just a one-liner which makes someone feels उसका ego बढ़ता है और कुछ नहीं. Everyone is interdependent with everyone. जो मैं इस 28 माले पे हूँ, हम लोग कहाँ पे हैं? 28th floor. 28th floor, right? तो without that lift man, I couldn't come here. ठीक है. So everything is interdependent, and of course in that interdependence, few people play a larger role than other people, but that does not make anyone small or big. So Doc, as we all used to call him with lot of love and respect, lot of respect first and then love. Doc, I have worked with him, Dr. C.K. Narayan, in my ICICI Securities. I worked under him 2007-8. After that, with his own firm, Growth Avenues, I've worked. And I've been in touch with him. I have interacted with him. मैं एक छोटा सा आपको story बताता हूँ. बिल्कुल सर, बिल्कुल. So this is 2007. और इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग डेस्क में हमेशा सुबह 8, 8:30 बजे, आई एम श्योर आज की तारीख में भी होता है, मॉर्निंग मीट्स होता है, जहाँ पे सेल्स टीम, रिसर्च टीम आते हैं, बाजार में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, फ्रॉम अ फंडामेंटल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ टेक्निकल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, जो सेल्स टीम को हेल्प करते हैं अपने क्लाइंटों के साथ बात करने में. दिस इज डन एवरी डे, यूज्ड टू गेट डन, एंड आई एम क्वाइट श्योर आज की तारीख में भी होता है. मुझे मार्केट इंडस्ट्री छोड़े हुए 13 साल हो चुका है, तो नहीं पता, बट होता है. सो आई स्टिल रिमेंबर वन सच मॉर्निंग, मैं बता रहा था, दिस इज 2007, तो मैं मार्केट में सिर्फ 2-2.5 साल ही हुआ है, रिलेटिवली नाइव बच्चा. तो इंस्टीट्यूशन डेस्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स, और मैंने कुछ बताया था कि ये ऐसा ऐसा एक पैटर्न है, वैसा 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 है, बोल के ख़त्म हो गया. मुझे अभी भी याद है, डॉक सेड दैट, सो मीटिंग ख़त्म, एवरीवन वाज लीविंग द रूम फॉर देयर ब्रेकफास्ट, व्हेन डॉक सेड दैट स्टे बैक, आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग विद यू. आई स्टेड बैक. सो बोथ ऑफ अस वर इन द रूम, एंड वहाँ पे एक वाइट बोर्ड जैसा कुछ था पीछे, एंड डॉक मुझे पॉइंट आउट किया कि तुमने जो बताया वहाँ पे तुमने ये मिस कर गए, तो ये ऐसा देखो. फिर मैंने चार्ट पे देखा, एंड वो जो एक आहा मोमेंट होता है ना, ये मुझे लगता है डॉक का एक अमेजिंग गिफ्ट है, कि वो, मुझे लगता है ऐसा, कि वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बारीकी से, बहुत ईजीली समझा देते हैं. सो आई हैव फाउंड हिम टू बी ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द सब्जेक्ट. 2005 when I start my journey, I am just fascinated with charts. I don't even know what is institution trading, who is Dr. C.K. Narayan. मुझे कुछ नहीं पता, दिग्गज कौन है, कुछ नहीं पता. I just love the subject. I kept the love alive. करते करते मुझे कुछ अच्छे, बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना, बैठना, काम करना हो गया.
सो डिड आई प्लान इन 2005, अरे मैं इनके साथ नौकरी करूँगा, चल आज से स्कीम करता हूँ. यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन यू डू अ ट्रेड भी वैसा नहीं है कि यार मुझे प्रॉफिट चाहिए, चल मैं ट्रेड करूँगा. नो, यू ट्रेड बिकॉज यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, यू बेट ऑन इट, वो चल गया तो प्रॉफिट आ रहा है. I hope you understand what I'm trying to Right. say, because लोग ट्रेड करते हैं पैसे के लिए. Don't trade the market for money. Money will come and go. At the net of it after the year or 3 years, you should be net up, and you keep on learning. So the Doc wala example I just took to share with you, that I had the privilege with working with him and many others also, and कान आँख खुला रखना and सीखना, that eagerness to learn. This time I'm in the city. I don't think I'll be able to catch up with him. I'll try, but every time I come down to the city, I make it a point to catch up with him and others also. And there's no harm in learning from anyone. And it was my privilege कि 20 साल बाद कोई मुझे एक opposite of the table पूछेगा मुझे about that experience, and I'm sharing that with you. तब के टाइम में मुझे पता ही नहीं था. So it's all, अगर आपने वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे एप्पल के जो फाउंडर थे उनका, स्टीव जॉब्स का, अगर आपने वो सुना होगा, सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. तो वो तब हुआ और उसका स्टोरी मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ इतने साल बाद. सो यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाट लाइफ इज एंड दैट्स व्हाट ट्रेडिंग इज. इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट. Amazing. I have no words to describe like what must have been the whole journey की, मतलब आपने कैसे वो डॉट्स कनेक्ट किए और आज आप यहाँ 20 साल बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट. सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. सर, मैंने आपके साथ यूट्यूब लाइव होस्ट किए हैं एंड टुडे वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, एंड आपने हमेशा कुछ बुक्स रिकमेंड करी हैं एट द एंड. तो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस टुडे फॉर आवर व्यूअर्स की उनको मस्ट रीड ये बुक्स करनी ही चाहिए? मुझे लगता है कि हमें एक अलग से यूट्यूब वीडियो भी बनाना चाहिए मस्ट रीड्स के लिए. और must reads should be broken down into 2 or 3 phases. 3 phases. First is the basic, ABCD. John J. Murphy's, perfect. Martin Pring, perfect. These authors are perfect for the ABCD. इससे ट्रेडर नहीं बनेंगे आप. इससे आप समझेंगे कैंडल क्या होता है, लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है. फाइन. एंड फॉर द बेसिक लेवल, जॉन जे मर्फी, मार्टिन प्रिंग काइंड ऑफ बुक्स टेक्स केयर ऑफ इट. जब आप जॉन जे मर्फी पढ़ेंगे, उसमें जितने भी चैप्टर्स है, आई थिंक पीछे है वो किताब, वहाँ पे आपको दिखेगा कैंडलस्टिक के ऊपर एक चैप्टर है, फिबोनाची के ऊपर एक चैप्टर है. वो सिर्फ ना आपको जस्ट टेस्ट कराता है, छोटा सा. जैसे आइसक्रीम पार्लर में गया, ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा. जॉन जे मर्फी इज लाइक दैट. आप जाते हो 7-8 डिफरेंट आइसक्रीम टेस्ट करते हो. वो चैप्टर जहाँ पे कैंडलस्टिक्स है, सोचो आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे यार कैंडलस्टिक्स तो बढ़िया चीज़ है, कैंडलस्टिक्स में और डीप डाइव करना चाहिए. ये आ जाता है फेज 2, स्पेशलाइज्ड लर्निंग. कैंडलस्टिक्स पढ़ना है, स्टीव निसन, हैज़ टू बिगिन विद स्टीव निसन. Every Steve Nissen's chapter begins with a Chinese quotation, Japanese quotation. And beautiful, the way he has written the book, not only the content, the way it has written. Steve Nissen है, Gregory Morris है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ChatGPT है ना. So phase 1 is basic, चखो, और चखने के बाद जो ये अच्छा लगा उस पर डीप डाइव करो. तो स्टीव निसन हो गया कैंडल्स के लिए. मार्टिन प्रिंग का एक बहुत अच्छा बुक है, मार्केट मोमेंटम बोल के, इंडिकेटर्स के लिए. पैटर्न्स के लिए थॉमस बुल्कोवस्की, इतना मोटा बुक है, किसी को फेंक के मारोगे तो लगेगा उसको. दिस बिग फैट बुक, थॉमस बुल्कोवस्की. ऐसे. सो वेन एवर यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, रॉबर्ट एंड प्रेक्टर फॉर फिबोनाची एंड एलियट वेव प्रिंसिपल, ग्लेन नीली फॉर एलियट्स. एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एलियट, बट एट द बिगिनिंग आई वाज सो थर्स्टी कि मैंने सब पढ़ लिया. एंड देन यू लेट गो. करेक्ट. So stage 2 of must reads are these, जो आपको stage 1 से आएगा. और stage 3 is nothing to do with the charts, nothing to do with the concept. The third stage is about myself, discipline. Let's say self-help नहीं, self-help is a very loose word. Discipline, or how does my mind work? जैसे आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, calmness and collectedness, and I don't know, I just see things the way it is. Okay? मे बी आपको कुछ और दिखता है कि ये तो ऐसा है, वो वैसा है. मतलब मैं ज़्यादा जलेबी जैसा नहीं सोच रहा, मैं जो दिखता है तो वो वही है. आपका शर्ट ब्लू है तो डार्क ब्लू ही है, ठीक है. सो स्टेज 3 विल टेक यू टू दोज काइंड ऑफ बुक्स. तब ना जब आपको मार्केट में आप, अरे ये कैंडल सीख लिया, हाइकन सीख लिया, एम टॉप सीख लिया, बट फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब स्टेज 3 विच विल टॉक अबाउट साइकोलॉजी. वहाँ पे डॉक्टर वैन थार्प्स बुक इज़ प्रिटी गुड.
आई फाउंड देम प्रिटी यूजफुल. वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, वहाँ पे आप भगवद गीता भी डाल सकते हो, वहाँ पे आप खुद को भी डाल सकते हो, कोई किताब का ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिट डाउन फॉर 10-15-20 मिनट्स एंड रिवाइंड योर लाइफ कि मैं कहाँ से चालू किया था, कहाँ पे हूँ, what am I thinking about myself. You don't need any, that is the stage 3. But वो दूर का लिए. Stage 1, stage 2, John J. Murphy, Martin Pring, and stage 2 is full of good quality books. So यहाँ तक conceptual learning के लिए काफ़ी है. और अगर फिर भी आपकी और हमारे viewers को चाहिए कुछ नाम, we can definitely write a small blog or something, must read books. Done, sir. Thank you so much. Like, I hope आपने जो अपने 20 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी सी टीचिंग शेयर करी एंड वो बहुत ही हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल रहेंगे. उनको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में उनको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, एक डायरेक्शन थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ये सिखाएंगे, समझाएंगे कि हाँ आप ये भी करके देख सकते हो, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, आप ये भी पढ़ सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो एंड आप गलत नहीं हो. दैट वाज द होल नज ऑफ दिस पॉडकास्ट कि हाँ आप गलत नहीं हो, बस आप चलते रहो, कहीं पहुंच जाओगे. It's your journey. Yes. You will reach the destination for sure. Right, sir. So thank you so much, sir, for Thank doing you. this with us. And I believe आपको भी उतना ही मजा आया जितना मुझे ये पॉडकास्ट में मजा आया. Definitely, I enjoyed. It shows. Okay, thank you so Thank much. you. Thank you so much, sir. Thank you everyone for joining us today. And अगर आपको टॉप्स एंड बॉटम्स से वीडियो चाहिए तो प्लीज डू कमेंट टॉप्स एंड बॉटम्स एंड हम सर के साथ वो वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे अगर आप इनफ कमेंट्स करते हैं, इनफ एंगेजमेंट शो करते हैं. एंड यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको कठिनाई हो रही है. सो दिस वीडियो इज फॉर देम, सो डू शेयर इट विद देम एंड लेट अस नो हाउ वाज इट. एंड आप कमेंट करिए, बताइए क्या था आपका फेवरेट पार्ट एंड हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.